जब कोई आदमी कोई कार्य करता है, अपने घर में जो है, एक घर में 4 आदमी होते हैं और 4 आदमी में जो मुखिया होता है वो भी अगर घर में कोई एक छोटा सा भी काम करता है तो घर में मुसीबतें आ जाती हैं। मोदी जी तो पूरा देश संभाल रहे हैं, अगर उन्होंने कोई कार्य किया है तो थोड़ी बहुत तो मुसीबत आनी ही आनी है। तो इसमें ये इशू कहाँ से हो गया कि साहब महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। कोरोना काल में हमारे मोदी जी ही एक ऐसे थे जिन्होंने पूरे देश को खाना खिलाया है, वरना अगर और कोई गवर्नमेंट होती तो पूरे देश में भुखमरी फैल जाती। टॉप 3 में कार्य के लिए तो उन्होंने कोई, हमारी निगाह में तो मोदी जी ने कोई कार्य गलत किया ही नहीं है कि बंद कर दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं। कैसे बंद कर दिया? क्या मोदी जी वहाँ माइक पे बैठे होते हैं जो वो बंद कर देते हैं? हिंदुस्तान है ना, इसमें हिंदू हैं, तो अगर हिंदू राष्ट्र हम चाहते हैं तो इसमें क्या बुरा है? बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। और बेरोजगारी महंगाई का जो मुद्दा बता रही है कांग्रेस और अन्य दल भी सारे, देखो सब ऐसा है, जो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बता रहे हैं, जब कोई आदमी कोई कार्य करता है, अपने घर में जो है, एक घर में 4 आदमी होते हैं और 4 आदमी में जो मुखिया होता है वो भी अगर घर में कोई एक छोटा सा भी काम करता है तो घर में मुसीबतें आ जाती हैं। मोदी जी तो पूरा देश संभाल रहे हैं, अगर उन्होंने कोई कार्य किया है तो थोड़ी बहुत तो मुसीबत आनी ही आनी है। तो इसमें ये इशू कहाँ से हो गया कि साहब महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। कितने बड़े बड़े काम किए हैं, अगर कोई काम किया तो उसमें पैसा खर्च किया, अगर पैसा खर्च किया है तो देशवासियों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। आपको नहीं लगता 2024 के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा और इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं बनेगा, कोई मुद्दा नहीं बनेगा। कोरोना काल में हमारे मोदी जी ही एक ऐसे थे जिन्होंने पूरे देश को खाना खिलाया है, वरना अगर और कोई गवर्नमेंट होती तो पूरे देश में भुखमरी फैल जाती। भाई ये भी चीज़ें लोगों को ये भी तो देखना चाहिए कि जिस आदमी ने पूरे देश को खाना खिलाया है मुफ्त में, महीने में 2 बार राशन दिया है, क्या वो राशन कहीं से फ्री में आ गया है क्या? भाई गवर्नमेंट किसान से ही तो राशन खरीदती है, 20 रुपये 21 रुपये केजी का राशन खरीद के और तुम्ही को वापस मुफ्त में देना। पैसा गवर्नमेंट ने खर्च किया, बाद में तुम्ही को मुफ्त में दे दिया, तो भाई महंगाई तो बढ़ेगी, थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। इसका कोई मुद्दा नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, और ये हमारी गारंटी है कि 2024 में मोदी जी की सरकार दोबारा फिर आएगी। और जिस तरह से राहुल गांधी बता रहे हैं देश में लोकतंत्र खतरे में, बताया उन्होंने, तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं पीएम मोदी उनके हिसाब से। कैसे कैसे? कह उन्होंने रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता विपक्षियों को, सदन में उनके माइक कर दिए जाते हैं, कुछ अगर बोलते हैं तो वो रिकॉर्ड में नहीं डाला जाता सदन की कार्रवाई में। क्यों? जब सदन में वो बोलते हैं, राहुल जी बोले, सोनिया जी बोले या अदरवाइज कोई भी विपक्ष का नेता बोले, तो क्या टीवी पे वो सुनाई नहीं देता है कि लोगों को वो उसको मुँह कर दिया जाता है? कहते हैं जब वो बोलने शुरू करते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, रिकॉर्ड से निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल गलत है कि बंद कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। कैसे बंद कर दिया जाता? क्या मोदी जी वहाँ माइक पे बैठे होते हैं जो वो बंद कर देते हैं? मोदी जी करते नहीं, उनका करवाते हैं। गलत गलत, बिल्कुल गलत। विपक्षी तो ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी जो है साहब कोर्ट के आदेश को बदल देते हैं, क्या ऐसा संभव है? कहते हैं बिल्कुल, उनको तो सुप्रीम कोर्ट में भी भरोसा नहीं होता है। तो कहने के लिए तो भाई साहब आदमी का मुंह है, कोई बंद नहीं कर सकता, कोई उसकी जबान बंद नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके हिसाब से ठीक हुआ है? बिल्कुल ठीक हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और जिस हिसाब से हिंदू राष्ट्र की लगातार जो मांग उठ रही है, आपको क्या लगता है जायज़ मांग है? जैसे योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री यूपी के, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम बनाकर रहेंगे हिंदू राष्ट्र। हाँ, तो बिल्कुल बना के रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? भाई हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है ना, इसमें हिंदू हैं, तो अगर हिंदू राष्ट्र हम चाहते हैं तो इसमें क्या बुरा है? तो बात वही है, जब पहले से नाम हिंदुस्तान है, हिंदू बहुसंख्यक है, तो बनाने की जरूरत क्या है? तो पहले से है ही। हाँ। बनाने की जरूरत क्या है? अलग से घोषणा करने की क्या जरूरत है? नहीं, तो उसमें क्या अलग चीज घोषणा हो रही है? भाई अलग अलग से बनाएंगे कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। हाँ, तो वो इसलिए कि लोग अभी इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। भाई जैसे हम आपसे रूबरू हैं और भाई साहब नहीं मान रहे कि हम आपसे रूबरू हैं, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब माने कि हम आपसे रूबरू हो, तो इसमें गलती क्या है? भाई इसमें कोई गलती है? भाई अगर हम आपसे रूबरू हो, भाई साहब के सामने खड़े हो, भाई साहब कह रहे नहीं मैं आपसे, भाई साहब आप इनसे रूबरू नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब हम आपसे रूबरू हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है, तो हम अगर इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुरा है? लेकिन फिर ये सवाल उठ रहा है, विपक्षी ये बता रहे हैं कि जो अन्य समुदाय के लोग हैं उनमें एक डर की भावना बनेगा, एक डर का माहौल बनेगा। कैसे? वो लोग कहाँ जाएंगे? कौन से अन्य समुदाय के उनको डर है कि उनके साथ भेदभाव ना, उनको निकालने की बात न की जाए। कैसे? वो लोग तो भाई वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना। भाई जब हम आपके सामने खड़े हैं और आप हमसे कोई सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये मोबाइल है, मैं जब कह रहा हूँ ये मोबाइल है, तो इसमें क्या दिक्कत है? भाई आप अगर हिंदुस्तान में रह रहे हो, आप हिंदुस्तान में रह रहे हो और हिंदुस्तान की बात को आप स्वीकार रहे हो, तो कौन तुम्हें निकालेगा? और आप हिंदुस्तान में रह के भी जो है हिंदुस्तान की बात नहीं मान रहे हो, तो फिर मजबूरी है। भाई एक बाप के 4 बेटे हैं, अगर बाप की बात बेटा नहीं मानता है तो बाप तो नाराज होगा, इसमें क्या यार बुरी बात है? भाई इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? तो आपके हिसाब से मांग जायज़ है? बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है। वापसी करेगी फिर एक बार, इस बार 100% करेगी, पक्का करेगी? पक्का 100% करेगी।
और 3 कार्य अगर आपसे पूछूं जो सबसे मतलब आप टॉप पर रखना चाहेंगे मोदी सरकार के 9 साल में जो हुए हैं उनमें टॉप 3 में आपके कौन से कार्य होंगे? नहीं, टॉप 3 में कार्य के लिए तो उन्होंने कोई, हमारी निगाह में तो मोदी जी ने कोई कार्य गलत किया ही नहीं है। कोई भी कार्य गलत नहीं किया। टॉप 3 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं तो ये कहूँगा टॉप 100 जो भी कार्य उन्होंने किए हैं कोई कार्य गलत नहीं किया है। आपके हिसाब से सारे ठीक है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि टॉप 3 कौन से कार्य होंगे जो आपको लगता है कि जनता के बीच उनके दिलों में जगह बनाने के लिए फिर से मदद करेंगे, चुनाव जीतने में जो मदद करेंगे भाजपा की? 3 कार्य कोई सबसे ऊपर जिन्हें आप रखेंगे? सबसे ऊपर अब जैसे कि ऐसा है कि कोरोना काल में मोदी जी ने जो अनाज बांटा, फ्री राशन बांटा, चलिए, एक और। कोई काम गलत नहीं किया। दूसरी चीज़, आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र में आप जाके देखिए कि पूरे तरफ से जो है लकड़ियां कट रही हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं। मोदी जी ने सबसे बढ़िया काम किया कि गरीब से गरीब घर में भी जो है सिलेंडर पहुंचाया, उज्ज्वल योजना दी, बहुत बढ़िया योजना दी। तीसरी चीज़, मोदी जी ने जो अपना ये एक चीज़ किया है कि बेरोजगारों के लिए जो लोन सेवा उपलब्ध की है, ये बहुत बढ़िया कार्य उन्होंने किया। भाई हम आप कोई भी बैंक जाते थे, बैंक कहता था भैया यार तुम्हारे पास खेत है? नहीं है। भैया तुम्हारे कोई 4 गारंटर हैं? नहीं है। मतलब गारंटी मांगी जाए। हाँ, आदमी को पैसा नहीं मिलता था। हम छोटे रोजगार, हम भैया एक पान की दुकान रखना चाहते हैं, हमको 50,000 रुपये की ज़रूरत है। हम अपना आधार कार्ड लेके केवल बैंक पहुंच गए, हमको तुरंत जो है बैंक से लोन उपलब्ध हो गया। क्या दिक्कत है? मतलब देश हित में कार्य हुए हैं। देश हित में कार्य हुए हैं, फिर से वापसी होगी। फिर भी वापसी होगी।